होते आ रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो गए हैं। लोगों में जागरूकता आ गया है कि हम जनरल, ओबीसी, जो भी जातिवाद हम जो आपस में जो झगड़ा करते हैं, ये है शुरू से होते आ रहा है। लेकिन अभी के समय बहुत लोगों में जागरूकता आ गया है कि ऐसा जातिवादी धीरे धीरे कम हो गया है। और हाँ, जहाँ तहाँ थोड़ी बहुत घटनाएं जो हो रही है, वो कहीं ना कहीं उनको ज्ञान की कमी है। हाँ, कि हम उच्च जात के हैं, वो नीच जात के हैं, तो ऐसा उनको मन में मतलब आरक्षण खत्म हुआ तो कोर्ट तो बंद था, और कोर्ट बंद में फिर एक बार एक जो है कि जा करके और ऐसा जो मैसेज लोगों के बीच गया कि अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हो गया। ऐसा क्यों? कोर्ट कोई भी रियर केस में रात में भी चलता है। आप न्यूज़ चैनल है, देखिएगा। जैसे शायद सुने कि राजीव गांधी के जो मारा था, हत्या किया था, उसके लिए भी शायद मानी पूर्णतः सत्य बात नहीं शायद, लेकिन रात में भी कोर्ट चला था। और कोर्ट स्पेशल सुप्रीम कोर्ट के आदेश था हाई कोर्ट को कि 10 तारीख के पहले आपको कल क्या बोले 15 में वो लिखे हैं कि सब सामान्य हैं, सबके लिए धर्म बराबर होना चाहिए, अपना जहाँ श्रद्धा है वहाँ जाए। लेकिन इस संविधान का जो है हर आदमी के पास उतना जानकारी नहीं है। इस बात को अभी तक तो मतलब जागरूक नहीं हो पाया है कि नहीं, सबका सम्मान अधिकार है। और जो कहीं कुछ तरह के गिना चुना घटना होती है तो वो अनपढ़ लोग और जो मतलब राक्षस वृत्ति के लोग हैं वही कर पाते हैं। पढ़े लिखे लोग और सभ्य लोग ये सब नहीं करते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटीज़ इंडिया न्यूज। साथियों, अभी हम अपने ही गांव में वार्ड नंबर 3 में है, सरायपुर पंचायत में है, और गांव के कुछ प्रतिनिधि लोग हैं, कुछ गांव के ऐसे लोग भी, आम जनता लोग भी हैं जो प्रतिनिधि नहीं हैं। उन लोगों से मैं कुछ राय जानने आया हूं। बिहार में आपको पता होना चाहिए कि बिहार में अति पिछड़ा को आरक्षण खत्म हुआ है, निकाय चुनाव का खत्म हुआ है। दूसरा विषय मैं लेकर के आया हूं, इन लोगों से राय जानूंगा कि इन लोगों का क्या राय है। मोहन भागवत जो आरएसएस के सर संचालक हैं, उनका जो कहना है कि इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को नहीं पढ़ाए, हिंदी पे जोर दे। और दूसरा जो उनका कहना है कि सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे। इसी सब मुद्दे को लेकर के इन लोगों का हम राय जानेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है। मेरा काम है आप लोगों तक सही बात पहुंचाना। अब इनका लोगों का क्या कहना है, ये लोग अपना राय देंगे। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में सही क्या है और गलत क्या है, इन लोगों का राय क्या है, ये इन लोगों से जानूंगा। तो पहले मैं चलता हूं, जो अभी वर्तमान में यहाँ पर सरायपुर पंचायत का इनका पत्नी सोनिया राय पैक्स अध्यक्ष है, और उनका पति माननीय उमेश कुमार केशव जी हैं। उनसे मैं जानूंगा कि आखिर में जो अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हुआ है बिहार में, तो इस पर क्या कहेंगे। मैं चलता हूं पहले उनके पास। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। इस ग्रामीण परिवेश में जो आप चैनल चला रहे हैं, सही बात है, निडर होकर चला रहे हैं, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो कृति भी अभी बता रहे हैं कि निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म हुआ, यह बिहार सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, सरकार का फेलियर सिस्टम के कारण हुआ है। आरक्षण कोर्ट खत्म किया है, ना कि कोई सरकार खत्म किया है। बिल्कुल, कोर्ट किया है। कोर्ट के मैटर में सरकार के पहले भी शायद मंतव्य मिला हुआ था, उतना तो हम इस पर डिटेल नहीं जान पाए हैं। लेकिन जैसा देखे हैं न्यूज़ में, आज भी इस पर कुछ अथी देखे हैं, उसमें सरकार को आज से 3-4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया था कि यहाँ जो बिंदु दे रहे हैं उस पर बिंदु पर आप विचार करके तब आरक्षण लागू कीजिए। आरक्षण लागू करने का 3-4 सिम्टम सरकार द्वारा ही निर्धारित है, उसमें से एक भी सिम्टम बिहार सरकार नहीं लागू किया था, शायद इसलिए कोर्ट ने यह रोक लगाया है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर में ये जो अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हुआ तो कोर्ट तो बंद था, और कोर्ट बंद में फिर एक बार एक जो है कि जा करके और ऐसा जो मैसेज लोगों के बीच गया कि अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हो गया। ऐसा क्यों? कोर्ट कोई भी रियर केस में रात में भी चलता है। आप न्यूज़ चैनल है, देखिएगा। जैसे शायद सुने कि राजीव गांधी के जो
मारा था, हत्या किया था, उसके लिए भी शायद मानी पूर्णतः सत्य बात न शायद, लेकिन रात में भी कोर्ट चला था। और कोर्ट स्पेशल सुप्रीम कोर्ट के आदेश था हाई कोर्ट को कि 10 तारीख के पहले आपको डिसीजन देना है। इसलिए बंदिश आवर में उस दिन कोर्ट खुला था, न कि बंदे में वो अपन बहस भी हुआ है। बहस के बाद इस पर रोक लगाया है और ख़त्म नहीं, सरकार को यह किया है कि आप फिर से पुनर्निर्धारित करके जिस जिस बिंदु पर दिया जा रहा है उस बिंदु को अलॉट करके आप दीजिए आरक्षण। रोक लगाया गया है, ख़त्म नहीं किया है। ख़त्म करने का मतलब हो जाता है कि इसको देना ही नहीं है आरक्षण। आप इस जगह से अति पिछड़ा को ख़त्म कर दीजिए, ओबीसी को ख़त्म कर दीजिए, जनरल कर दीजिए। कोर्ट ने यह निर्देश नहीं दिया है, खत्म नहीं किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिस बिंदु पर आरक्षण दिया जाता है उस बिंदु को आप तर्क गति से लागू करके फिर से लागू करें। कि बिहार सरकार को शायद पहले भी लोग कहते कि हाँ इसमें एक चीज़ था, अगर बिहार सरकार चाहता तो विधानसभा के जैसी के सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, विधानसभा सर्वदलीय बैठक बुला के दोनों विधानसभा विधान परिषद के मीटिंग करके उसको पारित कर लेता, कहीं कुछ नहीं होता। पारित करने के बाद कोर्ट नहीं बाध्य रहता है, यानी कि राय डिसीजन करके पारित नहीं हुआ। तो इनका कहना है कि जो पारित हुआ है कहीं ना कहीं राज्यसभा और विधानसभा दोनों को मिल करके पारित नहीं हुआ है और जो आरक्षण है उस पर सिर्फ रोक लगा है। आगे मैं इनसे जानना चाहूँगा, जो सर संचालक मोहन भागवत जी का जो कहना है कि हिंदी पे जोर दे और इंग्लिश अपने बच्चों को ना पढ़ाए, इस पे क्या कहेंगे? सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंग्लिश शब्द पे जो रोक के बात कहे हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि हिंदी पे जोर दे और इंग्लिश अपने बच्चों को ना पढ़ाए, इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये नहीं बोले हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़ाए। आप फिर से न्यूज़ देखिए, उनका कहना है कि हिंदी पर जोर दीजिए। तो हम पहले बात बाद में क्वेश्चन आप फिर कीजिएगा। उनका कहना है हिंदी राष्ट्रभाषा है, एक बिहार के लिए नहीं कहे हैं, पूरा शायद नागपुर में ही घोषणा किए हैं। हाँ, नागपुर बिहार का अंग नहीं है, दूसरे स्टेट का है, जहाँ की वहाँ पर भीमराव अंबेडकर का भी शायद थोड़े दूर हट के उनका भी अति संचालन होता है। नागपुर में वो भी लिए थे जो दीक्षा भूमि अगर भीम जी का है तो नागपुर में ही है। आरएसएस के भी नागपुर में, और आरएसएस आज़ादी से पहले का है। हाँ 1925 में जो है कि आरएसएस है। और मोहन भागवत कोई राजनीतिक ऐसे तक सब जो भी संघ है अथी है से अपना लगा हुआ है। मोहन भागवत भी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। विश्व हिंदू बहुत ऐसा संगठन है जिससे आरएसएस का लगाव है। लेकिन मोहन भागवत का राष्ट्रीयता के लेके कहा गया है कि हिंदी से बच्चा दूर हो रहा है। अभी गांव के ही परिवेश में आइए, कोई बच्चा के बुलाइए 20 के पहाड़ा हिंदी में पढ़ने के लिए कहिए, नहीं पढ़ेगा। तो पहले अब बात हिंदी से जुड़ाव किस लिए कहे हैं कि अपना राष्ट्र को छोड़ के दूसरा राष्ट्र के गुणगान करने में लगे हुए हैं। ये नौ कहे हैं कि हिंदी छोड़ के अंग्रेजी छोड़ दो और हिंदी खाली पढ़ो, सिर्फ हिंदी पढ़ने के लिए नहीं कहे हैं। उनका कहना है कि हिंदी पर जोर दे कि अपना राष्ट्रभाषा मातृभाषा जो छूट रहा है, हिंदी शुरू से ही मातृभाषा है। देश आज़ाद हुआ, अगर उसी टाइम में आज़ादी के टाइम में लोग भीमराव अंबेडकर ही बनाए हैं कि हाँ मातृभाषा हिंदी रखा जाए, उसी समय अगर वो कर देते कि ना अंग्रेजी भाषा को मातृभाषा बनाया। संविधान तो ऐसे इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में भी है, हिंदी में भी अनुवाद किया गया, हिंदी में भी है अंग्रेजी। तो अम्बेडकर ऐसे तो कई भाषा में लिखा गया। अम्बेडकर जी क्यों नहीं लिखे कि हिंदी का इंग्लिश को मातृभाषा किया जाए? इस पर हम जानना चाहते हैं। तो मातृभाषा तो ये जो लैंग्वेज है पूरे भारत का, तो एक राज्य भाषा होता है, क्षेत्रीय भाषा, और एक ग्लोबल भाषा होता है। जो ग्लोबल भाषा का मतलब हो गया पूरा विश्व के भाषा, विश्व की भाषा, पूरा विश्व के भाषा। विश्व के भाषा आप अंग्रेजी कर रहे हैं चाहे कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन भारत के मातृभाषा क्या है, हम ही आप यहीं से जानना चाहते हैं। भारत के तो ऐसे हिंदी ही कहा जाता है, कहा जाता है कि है, कहा जाता है कि कहा जाता है, हम ही जानना चाहते हैं। है ही, मान लिया आपके कहना कि है, लेकिन आप कहा जाता है और है में बहुत अंतर है। एक क्षेत्रीय भाषा को अगर देखा जाए तो क्या हिंदी पूरे भारत में बोला जाता है? मातृभाषा
हाँ आपका कहना है कि हिंदी क्यों नहीं बोला जाता है? हम ही और आप जैसे वर्कर के कारण नहीं बोला जाता है। भारत को हिंदी माने हिंदी बोलने के लिए नहीं सब कर रहे हैं। बंगाल अपन बंगाली ढो रहा है, मराठी अपन मराठी ढो रहा है, तमिलनाडु अपन तमिल ढो रहा है, तो बिहारी क्यों अंग्रेजी के पीछे पड़ा हुआ है? हिंदी ढोए, भोजपुरी ढोए, ढो रहे हैं, लोग ढो रहे हैं। अभी क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोग क्या कर रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा जैसे कि बंगाल सरकार भी कह रहे हैं कि हिंदी पर जोर होनी चाहिए, क्योंकि एक शब्द कितना आप जानते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो शब्द जानना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे बाबा साहब ने 32 शब्द का जो है कि ज्ञान रखते थे। 32 लैंग्वेज के ज्ञान, शब्द के नहीं, हाँ ज्ञान, 32 भाषा के ज्ञान, 32 भाषा के, तो 32 भाषा का ज्ञान बाबा साहब रखते थे। लेकिन हमारे लोग जो बिहार के हैं, तो बिहार के लोग ज़्यादातर हिंदी, भोजपुरी और ये मिक्सिंग करके कुछ बोलते हैं, देहाती भाषा भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम है। अदर स्टेट में जब जाते हैं तो वहाँ दिक्कत होता है। जैसे अभी आप बोले कि अभी ही यहाँ के माने 3 नंबर वार्ड के ही हम कहानी करें, 3 नंबर वार्ड में ही कोई बच्चा के अगर हिंदी पढ़ा 10 के बाद अगर कहा जाए पढ़ने के लिए तो बोलूँ नहीं पढ़ेगा। आप ही का कहना है क्यों नहीं आ रहा है पढ़ना? उसको नहीं आने का कारण है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रहा है। यहाँ के टोटल बच्चा नहीं, जो जाता है वही। अब जैसे जो नहीं जाता है उसको भी बुलाया जाए, तो जो नहीं जाता है सरकारी में, जो हिंदी सरकारी में भी जाता है उसको भी बुलाया जाए और ये कहे कि हिंदी में आप 20 तक के पारा लिख के दीजिए। इसलिए हिंदी पिछड़ गया, भारत पछड़ा हुआ है। माने देखिए अपना अपना मानसिकता लोग के। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगर आज हम मान लें कि राष्ट्रीयता हमारा हिंदी में छिपा हुआ है तो देश पीछे नहीं रहेगा। मेरा अपना विचार है। हम दूसरे को भाषा को कह रहे हैं कि अंग्रेजी से हम आगे बढ़ेंगे। माना नहीं किए हैं मोहन भागवत जी की अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, पढ़िए। कहीं बिजनेस भी कीजिएगा तो अंग्रेजी, जैसे आपका अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कंप्यूटर क्या चीज़ से चलाएगा, इंग्लिश से चलाएगा। हिंदी वर्जन भी आ गया। हिंदी में टाइपिंग कैसे होता है? हाँ, तो ग्लोबल भाषा अंग्रेजी है, उसका भी ज्ञान रखना जरूरी है। लेकिन मेरा राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रहित भाषा हिंदी है, सबसे पहले उसका ज्ञान रखना हमको जरूरी है। बिल्कुल, हिंदी जरूरी है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा, उन्होंने एक बात और कहा कि भारतीय लोगों को सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नौकरी सरकारी निश्चित स्तर के है। अगर ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, जितना भी विकसित देश में जाइएगा, नौकरी कम है, बिजनेस ज़्यादा है। अब विकासशील या विकसित देश से हम लोग आगे भाग रहे हैं। अगर उनका कहना है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो छिपा हुआ राज है। काहे कि उनका बात के कटिंग करने का हम में क्षमता तो नहीं है। काहे कि पूरा बिहार के या इंडिया लेवल के एक ऐसा संघ के प्रमुख है जिसको कि लोग नमन मनन सब करता है, फिर भी वहाँ पर जाने का क्षमता हम लोग के बिहारी के तो खैर अभी तक तो न मिला है, भविष्य में मिल जाए। उनका कहना था कि नौकरी के पीछे न भागे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नौकरी न करे? नौकरी के पीछे ना भागने का मतलब क्या हुआ? आप ही हमको बतलाइए। नौकरी के पीछे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नौकरी, उनका जो कहना है कि नौकरी के पीछे ना भागे, तो ना भागे तो फिर क्या अपने क्या करे? वो अपना बिजनेस करे, अपना कुछ करे, ऐसा ही करेगा ना? बिजनेस आज भी बंगाल में जाके देखिए, बंगाली लोग जी अभी 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 आप ही बोले कि बंगाल के लोग, महाराष्ट्र के लोग, यहाँ के लोग, बिहार के दुर्गति है कि जातीयता के लेके, पार्टी पॉलिटिक्स के लेके लोग का माइंड भरा हुआ है कि नौकरियां ना, तो जितना बिजनेस में लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहीं क्या हो। बिहार के है सीधा कि हमको नौकरी चाहिए, वो अच्छा चीज़ है। नौकरी मिल जाता है तो उससे टेंशन फ्री रहता है। वो लेवल पर, हाई लेवल पर उतना सीट भी नहीं है कि हाँ नौकरी आज 4th ग्रेड के लिए। ऐसा सर सीट क्यों नहीं है? ऐसा सीट क्यों नहीं है? ये तो एक कमी क्या है? बीजेपी तो आज 15 साल से बना है। हम बीजेपी, कोई सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। हमको बोलने दीजिए। इससे पहले भी यह स्थिति था, उसके बीच में दूसरा। नौकरी का कारण है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बाहर से विदेश से आके यहाँ फैक्ट्री लगे। वो चीज़ तो इंडिया में हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों? वो यहाँ के लेवल वैसा नहीं है।
अब कुछ सुधरा है, तो जैसे चीन में बंद हुआ है तो 3-4 तो ऐसे जिस समय कांग्रेस की सरकार था उस समय तो बहुत सारा फैक्ट्रियां जो है कि बिहार में, भारत में ही नहीं बहुत जगह जो है कि लगा है। और अभी तक जो है कि जो स्थिति जो था वो है भी, लेकिन कुछ स्तरों से जो इनका जो कहना है कि सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, तो फिर क्या कर सकते हैं? अभी हमको कहना है सिर्फ कांग्रेस के समय ही फैक्ट्री लगा कि इधर भी लगा हुआ है? इधर भी कुछ लगा है, कुछ लगा है। हाँ। कुछ जैसे कांग्रेस के समय के अभी के तुलना कुछ करके बताइए कि ज़्यादा लगा है कि कम लगा है, अगर आप न्यूज़ चलाते हैं तो। अभी तो अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे प्राइवेटेशन भी हुआ है। जैसे रेलवे प्राइवेट हुआ। प्राइवेट रेलवे नहीं, उसमें कुछ गाड़ी हुआ है, उसका कारण है। अब प्राइवेट पर जब आए तो हम अपना ही बच्चा के प्राइवेट में क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए? इसका कारण है कि बच्चा को सरकारी में सही शिक्षा नहीं मिलता है। अगर सही शिक्षा बच्चा को मिलता है तो प्राइवेट में भेजते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने दे दिए। सरकारी मास्टर जो आता है, अब ये आंखों देखा हाल है, चाहे सरकारी जो कर्मचारी हो गया, अगर ईमानदारी से काम कर दे तो प्राइवेट की आवश्यकता पड़ेगा? तो इसका कमी कहीं ना कहीं इसका कमी जनता का है ना। हाँ, तो जनता क्या है, और जनता समझ ना रहा। जनता सारा चीज सरकारें पर थोप दीजिएगा, सरकारें यहाँ आके खाना खिलाएगा, कोई सरकार हो नहीं। आज आपको सरकारी स्कूल में कमेटी बना दिया है, चाहे बहुत ऐसा सरकारी योजना है जिसमें कमेटी बना हुआ है, क्या कमेटी अपना काम कर रही है? सीधे सरकार के ऊपर ठिकरा। सरकार ना कर रही है, सरकार ऐसे कर रही है, सरकार क्या करेगा हम ये जानना चाहते हैं। कमेटी क्यों नहीं काम करता है? जागरूक नहीं है। यहाँ सीधे मतलब है कि अगर उमेश क्या कर रहा है, इसमें कमी क्या देखना है। ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़का चीज़ यही है कि इसका कमी कैसे उजागर करें। हम कमी छोड़ के इसका अच्छा गुण कहाँ से ले, ये चीज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जो कहना है कि सही मायने में अगर प्राइवेटेशन जो हुआ है या हो रहा है, बच्चा प्राइवेट स्कूल में जो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता की कमी है, जागरूकता की कमी है। अगर जो जागरूक हो करके उस पर आवाज़ उठाए, क्योंकि आप प्रतिनिधि बनाते हैं, आपका कहीं ना कहीं सरकारी जो व्यवस्था होता है, सरकारी व्यवस्था में जो आपका नौकर कह सकते हैं, वो नौकर होते हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्तर से काम नहीं होता है। इसका कमी होता है आपकी जागरूकता न होने की वजह से। आगे मैं और लोगों से भी क्वेश्चन लूंगा कि आखिर में इस पर क्या कहेंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अरे बोलो ना, स्वागत है आपका, उधर दीजिए। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे पंचायत को विषय को उठाने के लिए, हमारे पंचायत में जनता के बीच आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो शब्द सर संचालक आरएसएस का मोहन भागवत जी का जो कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बात सामने आया कि इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाए, हिंदी पर जोर दिया जाए, अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि मोहन भागवत जी कोई गली कुची के लोग नहीं हैं। एक बहुत माने हुए संस्था संघ के अध्यक्ष है, और वो आज से नहीं है, आज़ादी की पहले से वो संस्था चल रही है। और उनका जो कहना है उसको घुमा के नहीं लेना है। उनको कहना है कि हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी है, और हम लोग जो अंग्रेज छोड़ के गया है इंग्लिश, उसको पीछे भाग रहे हैं, और हम अपने राष्ट्रभाषा हिंदी को कैच नहीं कर रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाए, उसको पर विशेष फोकस दिया जाए। और इंग्लिश जरूरी, इंग्लिश भी है, लेकिन पहले प्राथमिकता हमारे राष्ट्रीय भाषा को होना चाहिए, हिंदी को होना चाहिए। और इंग्लिश जरूरी इसलिए है कि हम अगर अपने कंट्री, अपने देश से जब बाहर निकलते हैं, चाहे अपने स्टेट से बाहर निकलते हैं, तो हमारे स्टेट में अनेक तरह की भाषाएं हैं। तो अगर हम उस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे पास इंग्लिश की जानकारी होगा तो उसको हम समझ पाएंगे। और विदेश अगर जाते हैं तो वहाँ भी अगर हम खाली हिंदी का ही जानकारी रख पाएंगे, हमारे बाल बच्चा हिंदी का ही जानकारी रख पाएंगे, तो इंग्लिश वहाँ नहीं समझ पाए, हिंदी वहाँ बोला नहीं जाएगा, इसलिए वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए इंग्लिश जानकारी है, होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए हमारे जो राष्ट्रीय भाषा। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय जो हिंदी मान्यता जो देते हैं लोग, हिंदू धर्म में जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं के पुरानी परंपराओं के कारण
गतिविधियों के कारण ऐसा हो रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लोग मंदिर में घुस जाते तो उनको हत्या हो जाता है, मोछ रख लेते तो हत्या हो जाता है, उनको पानी अगर सार्वजनिक जगहों पर पी लेते हैं तो उनको हत्या हो जाता है। जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान आर्टिकल 15 में क्लियर उन्होंने लिख के ही पहले से ही रखा है कि आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि जाति, लिंग, धर्म के भेदभाव अब उसके अनुकूल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज फिर जो है कि 5 अक्टूबर को उन्होंने जो इस तरह की मैसेज दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं घृणा की भावना होता है, दूरिया होता है समाज में एक दूसरे से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान लिखे हैं, आर्टिकल क्या बोले 15 में वो लिखे हैं कि सब सम्मान्य हैं, सबके लिए धर्म बराबर होना चाहिए, अपना जहाँ श्रद्धा है वहाँ जाए। लेकिन इस संविधान का जो है हर आदमी के पास उतना जानकारी नहीं है, इस बात को अभी तक वो मतलब जागरूक नहीं हो पाया है कि नहीं सबका सम्मान अधिकार है। और जो कहीं कुछ तरह के गिना चुना घटना होती है तो वो अनपढ़ लोग और जो मतलब राक्षस वृत्ति के लोग हैं वही कर पाते हैं, पढ़े लिखे लोग और सभ्य लोग ये सब नहीं करते। तो आपके कहने कथन के अनुकूल मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या जो लोग इस तरह के करते हैं घटना वो पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, पढ़े लिखे लोग करेंगे ही नहीं, और जो कहीं कहीं पढ़े लिखे लोग करते हैं वो अपना वर्चस्व और दबदबा बनाने के लिए ही करते हैं, उस समाज के हित के लिए नहीं करते। बस हमारा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो कहना है बहुत बड़ा एक मैसेज कह सकते हैं इनके माध्यम से कि जो लोग इस तरह की जो हिंदू धर्म में जीवन यापन कर रहे हैं और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के साथ इस तरह की घटना जो लगातार हो रहा है कि मंदिर में जाने के कारण हत्या हो जाता है, पानी छूने के कारण हत्या हो जाता है, कहीं ना कहीं घोड़ी चढ़ने के कारण हत्या हो जाता है, मोछ रखने के कारण हत्या हो जाता है, तो वो लोग जो करते हैं वो अनपढ़ गवार लोग हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। ये सर का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। आगे मैं जानना चाहूँगा और लोगों से कि आखिर में इस पर क्या कहना है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अति पिछड़ा वर्ग का बिहार में आरक्षण खत्म हुआ, आप राजनीति एक प्रतिनिधि के रूप में भी हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, ऐसे आप पंचायत में हैं, आपका नगर निकाय चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अति पिछड़ा का जो चुनाव में खत्म हुआ है तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें कहना है कि सिर्फ बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार के दोनों आदमी के मिली से ही चुनाव को कुछ प्रोसेस में एक्शन लिया जाए। तो आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर में जो मोहन भागवत जी जो सर संचालक आरएसएस के हैं, उनका जो कहना है कि भारत के लोगों को सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाए, इस पे क्या कहेंगे? इंग्लिश, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। तो मान के चलिए कि हम तो हिंदी भाषा है, राष्ट्र पूर्वज के भाषा है, इसको तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो फिर इंग्लिश तो कह रहे हैं कि हिंदी अपनी आइए, हिंदी अपनी आइए और इंग्लिश पे जो है कि जोर नहीं दीजिए, इस पर क्या कहेंगे? इस पर दोनों को जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है। तो ये अमोद यादव जी हैं और पंचायत के इनका पत्नी उर्मिला देवी सरपंच हैं, और सरपंच के पति होने के नाते इनका जो राय है कि शब्द अगर जो देखा जाए, लैंग्वेज अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज ज़रूरी है, हिंदी भी ज़रूरी है और इंग्लिश भी ज़रूरी है। आगे मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करूँगा, आम जनता है इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि इनका राय क्या है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी आप सुने कि क्या क्या बात हुआ, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन जो कर रहा हूँ कि आखिर में मोहन भागवत जी जो सर संचालक आरएसएस के हैं, उन्होंने जो कहा कि इस तरह की इंग्लिश शब्द पे जोर ना दे, हिंदी पर जोर दे, इंग्लिश शब्द अपने बच्चों को ना पढ़ाए और हिंदी पर जोर दे, सरकारी नौकरी पे जो है कि जोर ना दे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर कहना है कि उनका कहना बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए है कि हमारे घर परिवार हो, पंचायत परिवार हो, देश परिवार हो, देश मजबूत हो, ये हिंदी जो है कि बेस्ट मजबूत है। हम घर में हो चाहे कहीं भी हो, जिसका बेस्ट मजबूत होता है ना, उसका हर चीज़ मजबूत होता है। तो हिंदी पढ़ाई जो है किससे मजबूत है। आप कहीं भी जाइएगा, ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाइए, कोई भी मुकदमा में जाइए, चाहे कहीं भी जाइएगा, तो हिंदी के उसमें जो है किसे उच्च किया जाता है।
इंग्लिश शब्द जो है से हर जगह हिंदी नहीं चलता। हर जगह इंग्लिश नहीं चलता है। इंग्लिश हिंदी हर जगह हिंदी नहीं चलता है। इंग्लिश बहुत जगह ऐसे है कि इंग्लिश भी शब्द चलता है। हमारे इंडिया में जो है कि हिंदी के सबसे बेस्ट मजबूत हिंदी है, हिंदी के अलावा नहीं है। हिंदी के अलावा देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश हम जाएंगे यहाँ से अन स्टेट अन कहीं, तो यहाँ कोई भाषा बोलेंगे इंग्लिश में तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि अच्छा बात कर रहे हैं कि हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम नहीं जानेंगे तो वहाँ बात नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश जानकारी लेना है, वाजिब है मेरा, लेकिन जो हिंदी जो है कि बेस्ट मेरा मजबूत है। हिंदी तो जानकारी लेना बिल्कुल अच्छा बात है। अच्छा, आप एक आम जनता हैं और आप आम जनता होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, मोहन भागवत जी का जो एक स्पीच आया कि भारत के लोग जो हिंदू धर्म में जो जीवन यापन कर रहे हैं उनमें एक कुरीति सदियों से चले आ रहा है, जो एक दूसरे को एक व्यक्ति को नीच समझते हैं और नीच समझने के कारण मंदिर में जाने के कारण हत्या हो जाता है, मोछ रखने के कारण हत्या हो जाता है, घोड़ी चढ़ने के कारण हत्या हो जाता है। और इस तरह की लगातार जो घटना हो रहा है इस पर भी उन्होंने कहा कि ऐसी कुरीतियों को ख़त्म करना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? हत्या हो जाता है, मोछ रखने से हो जाता है, घोड़ी चढ़ने से हत्या हो जाता है, तो वो हत्या का अचानक होता है। घोड़ी चढ़ने से, अब घोड़ी चढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, घोड़ी मुड़ गया, अब घोड़ी पर नहीं वैसा नहीं है। देखिए शेड्यूल कास्ट, एक मिनट, शेड्यूल कास्ट के लोग, जैसे शेड्यूल कास्ट जो चमार जाति से बिलोंग करते हैं, चमार हो गए, दुसाध हो गए, ये सब जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो निचली जाति के कहे जाते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो शादी विवाह होता है और शादी विवाह में जब घोड़ी चढ़ते हैं, शादी विवाह में घोड़ी चढ़ के बारात निकालते हैं तो उनको हत्या हो जाता है। शेड्यूल कास्ट के लोग अगर मोछ रख लेते हैं तो उनको हत्या हो जाता है। जैसे कि अभी राजस्थान में हुआ, अभी राजस्थान में ही जरौल का एक घटना है कि शेड्यूल कास्ट के बच्चा मात्र 9 साल के बच्चा था और उसने जो है कि एक प्रिंसिपल के मटके से पानी निकाल के पी लेता है और पानी निकाल के जब पीता है तो उसको इतना मारता है कि उस बच्चे का हत्या हो जाता है। वो अत्याचार होता है। तो इसी पर उनका कहना है कि खत्म होनी चाहिए। इस पर क्या? हाँ, ये खत्म होना चाहिए। ये अत्याचार जो होता है, अत्याचार ये होता है कि हमारे पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जात हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा समाज में सारा जात है, सब एक समान होना चाहिए, छोटे बड़े सबके विचारधारा एक होना चाहिए, सब पर विचार एक किस्म निकलना चाहिए, सब बरोबर है, सबके आत्मा जो है कि अपने लिए सब बरोबर है। एक चूंटी भी है तो उसका भी आत्मा है। तो ये तो अत्याचार हो रहा है, इस पर स्वीकार करे, सरकार देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जो कहना है कि जो इस तरह की घटना हो रहा है भारत में तो ये अत्याचार हो रहा है। आगे मैं जानना चाहूँगा, ये वार्ड नंबर 3 के वार्ड हैं मान्यवर लाल मोहन जी, मैं उनसे आखिर में जानना चाहूँगा कि इस पे जो सारी मुद्दाएं उठ करके सामने आ रहा है इस पे इनका क्या कहना है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अति पिछड़ा का, सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा कि अति पिछड़ा का आरक्षण जो ख़त्म हुआ इस पे क्या कहेंगे? आरक्षण ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, अब कितना ख़त्म हुआ, अभी तो हम लोग का अभी तक जानकारी नहीं है पूरा। ओबीसी का कितना है, जनरल का कितना है। ओबीसी का बिहार में 27% आरक्षण है। ठीक है, उसी में से अति पिछड़ा और पिछड़ा दोनों एक ही पार्ट में थे, लेकिन उनको 2 पार्ट किया गया। अच्छा, 2 पार्ट किया हुआ है। तो आरक्षण से देखिए ठीक है, सरकार का मर्जी, अपना वो संविधान में जो बना रहा है कर रहा है। हम लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे, वो हिसाब से आरक्षण में हम जाएंगे। अब पढ़ाई लिखाई ने आरक्षण दे दिया, पढ़ाई लिखाई नहीं है तो वहाँ पहुँचबे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी क्या है? पढ़ाई लिखाई। हाँ, पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है। तो इनका एक बहुत बड़ा मैसेज लोगों के बीच से जो है कि इनका जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को जब पढ़ाइएगा तभी जाके कुछ कर पाइएगा। आगे मैं इनसे जानना चाहूँगा कि उनका जो विचार है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना, इस पर क्या कहेंगे? आरएसएस का सर संचालक मोहन भागवत जी का जो कहना है कि हिंदी पे जोर दे और इंग्लिश शब्द को मतलब कम उसको अति करे, इंग्लिश पे जोर ना दे करके हिंदी पे जोर दे ताकि अपना देश मजबूत हो सके। तो देश मजबूत कैसे होगा? देखिए, देश मजबूत के बता रहे हैं तो अपना
राष्ट्रभाषा तो हिंदी है ये है, और हिंदी शुरू से हिंदी तो छोड़ना नहीं है, हिंदी तो रखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इंग्लिश ज़रूरी है, चूँकि कोर्ट हो, कचहरी हो, कंप्यूटर अनबन, तो भाई इंग्लिश का उसमें ज़रूरी है ये है। वो अगर उसमें इंग्लिश ख़त्म हो जाएगा संविधान में, तभी हिंदी सब तरह चल सकता है। अदर स्टेट में कई सारा लैंग्वेज चलता है और जिसमें इंग्लिश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चल रहा है, लेकिन यहाँ तो चल रहा है दोनों। यहाँ बोल रहे हैं हम लोग हिंदी में, हिंदी को अपना रहे हैं, लेकिन कहीं भी जाइए तो इंग्लिश में हर चीज़ फॉर्म है, दुनिया कोई भी चीज़ का इंग्लिश में लिखल रहता है। इंग्लिश तो ज़रूरी है, इंग्लिश भी ज़रूरी है, लेकिन हम लोग के मेन राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी तो भाई हम लोग रखबे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनका एक और स्पीच में आया है बात सामने कि शेड्यूल कास्ट के लोग पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट के साथ जो घटना होता है, घोड़ी चढ़ने के कारण हत्या हो जाता है, पानी पीने के कारण हत्या हो जाता है, मंदिर में जाने के कारण हत्या हो जाता है, तो उनका जो मैसेज है, जो हिंदू धर्म में जो जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों का मैसेज है कि ऐसी कुरीतियाँ जो सदियों से चले आ रहा है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और ख़त्म होनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, आपका एक वार्ड ही नहीं, आप पंचायत भी घूमते हैं, पिछले बार जो है कि आप उप मुखिया भी थे, तो आपको मैसेज क्या है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस शेड्यूल कास्ट की बात नहीं है, इस सभी कास्ट के लिए ये घटना हो रहा है। अगर देखा जाए कि मात्र मोछ रखने के लिए या पानी पीने के लिए, अगर ये हम कैसे जान सकते हैं कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही हत्या हो रहा है? जनरल में भी हत्या हो रहा है, ओबीसी में भी हत्या तो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है, कहीं कुछ कारण है, कहीं कुछ कारण, इस कारण से तो हत्या हो ही रहा है। इस पर हम यही कहेंगे कि किसी जाति का हो, शेड्यूल कास्ट हो या ओबीसी हो, जनरल हो, हत्या पर तो रोक लगना चाहिए। ये लोग तो हत्या पर रोक लगना चाहिए, तो इनका कहना है कि हत्या पर रोक लगना चाहिए। जो इस तरह की घटना लगातार हो रहा है देश में, तो रोक लगना चाहिए। आगे मैं जानना चाहूँगा, एक यहाँ पे जिनके घर पे खड़ा है वही हैं, इनका नाम ऐसे लोग लोकल में गांव के लोग मिंटू भी कहते हैं, और एक संजीत नाम है ना, संजीत नाम है, और ये इंजीनियरिंग का नौकरी कर रहे हैं। इनसे मैं जानने का इंजीनियरिंग का नौकरी कर रहे हैं, इनसे थोड़ा सा जानूंगा कि आरक्षण किस तरह की ख़त्म हुआ था, कैसे क्या है, इस पर जानने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा स्पेस दीजिए कि इनको आगे पिक्चर है, आइए। अगर जो देखा जाए तो गांव में इनके उम्र का कोई ऐसा व्यक्ति, इनके लगभग हम कहते हैं कि वार्ड नंबर 3 में इनके बराबर का कोई आदमी नहीं है जो कि नौकरी भले ही प्राइवेट ही किए हैं, लेकिन नौकरी कर रहे हैं, अच्छा पढ़े लिखे हैं और अच्छा ज्ञान रखते हैं। इनसे मैं जानूंगा कि आखिर में अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म हुआ है तो इस पर इनका क्या राय है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है आपका भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिहार में अति पिछड़ा का जो आरक्षण, जो नगर निकाय का आरक्षण था, उसको ख़त्म किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण ख़त्म हुआ है नहीं हुआ, इसके पीछे हम लोग को ये जनता को जागरूक होना है कि पहले सरकार को ध्यान देना है कि आरक्षण के पीछे हम इलेक्शन के टाइम आरक्षण ख़त्म करें, या कोई सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम आरक्षण ख़त्म करें, या हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आरक्षण के पीछे है कि किसी भी जातिवाद का हो, आरक्षण सबको हटाकर जिसका इनकम कम है उसको आरक्षण लेकर चला जाए। तो उनका सिलसिला बहुत दिन से जारी है, वो सही है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि बिहार में जो अभी आरक्षण जो पीछे जो पड़े हुए हैं वो भी इलेक्शन के टाइम में है, तो इलेक्शन के टाइम में तो ऐसे सरकार को एट द टाइम एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। आरक्षण को हटाने के लिए सरकार को सबसे पहले नीचे लो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर पहले चेक करना चाहिए कि लोगों को क्या असर पड़ता है आरक्षण को लेकर, उस पर ध्यान देना चाहिए। और आरक्षण सरकार से यही दरख्वास्त है कि आरक्षण के पीछे जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि सरकारी स्कूल पर वो जो गवर्नमेंट स्कूल जो टीचर है, सरकारी जो टीचर आते हैं वहाँ क्यों, मतलब बड़े परिवार के लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, उस पर ध्यान दें।
बहुत बड़ा इनका मैसेज एक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इनका जो कहना है कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर पढ़ाने आते हैं और कहीं ना कहीं कमी जो रह जाता है, तो इसमें कमी जनता का भी है, सरकार का भी कमी है कि टाइट नहीं करते हैं। जनता का भी बहुत बड़ा कमी अगर देखें तो जनता का ही कमी है। आगे मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर में जो मोहन भागवत जी का जो कहना हुआ इंग्लिश न पढ़ने का, क्योंकि ये इंजीनियर है, बखूबी दूर दूर इनको जाने को भी पड़ता है और इंग्लिश से क्या कमी रह जाता है इंग्लिश न जानने के कारण, इस विषय पर भी इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर में जो शब्द का है क्या कैसा है। मोहन भागवत जी का जो कहना है कि हिंदी पे ज़्यादा जोर दे, इंग्लिश शब्द पर जो है कि वहाँ से बैक हटे और हिंदी पर ज़्यादा जोर दे, क्योंकि हिंदी भाषा है और राष्ट्रभाषा होने के नाते से हिंदी पर जोर दे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे बिहार में तो लोग ऐसे हिंदी पर ज़्यादा जोर शुरू से ही दे रहे हैं, इंग्लिश पे उतना लोग ध्यान देते भी नहीं है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हर जगह लोग हिंदी में अपना एक दूसरे से व्यवहार बात विचार करते हैं। इनका कहने का मेन मकसद ये है कि जैसे वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मेघालय, आपका इधर हो गया तमिलनाडु, ये आपका हैदराबाद, ये सब हो गया आपका आंध्र प्रदेश, इस सब में आपका हिंदी का कहीं लैंग्वेज भाषा में ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इनका कहने का मतलब यही है कि सारे राज्य मिलकर, जितने सारे राज्य है 39 राज्य में मिलकर एक हमारा देश बना है, सारे राज्य में हिंदी का हम भाषा का इस्तेमाल करें, इनका यही कहना है। और ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश को आपको एक ऑप्शनल में रखना है, वो ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसी मैट्रिक 12th जब करेंगे उसके ऊपर जब जाएंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाएंगे या जितने ऊपर जब जाएंगे, तो आपको इंग्लिश एक आपको अपने आप को समझने के लिए ज़रूरी है। लेकिन हिंदी मेन मकसद इसीलिए है कि हमारा देश में एक भाषा, एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। जो बंगाल में जाते हैं तो बंगाली बोलते हैं, तमिल में जाते हैं तो तमिल बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो तेलुगु बोलते हैं। यानी आपको कहने के अनुकूल राष्ट्रीय भाषा के लिए भारत में राष्ट्रीय भाषा के अनुकूल हिंदी पूरे भारत में होनी चाहिए, लेकिन साथ में इंग्लिश भी होनी चाहिए। इंग्लिश अपने आप को समझने के लिए एक ऑप्शनल में है साइड में, बस हिंदी एक ज़्यादा ज़रूरी है। और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अगर हिंदी आप कर रहे हैं तो हायर लेवल से आप हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी करने का कोशिश करें। टोटली। तो इनका कहना है कि हाई लेवल पर पूरे भारत में जितने भी ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क में भी हिंदी का जो है कि सुविधा होनी चाहिए। आगे मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक के घूमते हैं और इनको जानकारी अच्छा है। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि शेड्यूल कास्ट के साथ जो घटना होता है तो इस पर क्या कहेंगे? शेड्यूल कास्ट के साथ जो घटना होता है, उनका स्पीच के बीच में ही उनका एक शब्द ये भी आया है कि जो हिंदू धर्म में जो जीवन यापन करते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है। जो पुरानी परंपरा जो चले आ रहा है कि हिंदू धर्म में जीवन यापन करने वाला शेड्यूल कास्ट को नीच समझते हैं, अगर मंदिर में घुस जाते हैं तो उनको हत्या हो जाता है, अगर पानी पी लेते हैं सार्वजनिक जगहों पे तो उनको हत्या हो जाता है, शादी विवाह में घोड़ी चढ़ लेते हैं तो उनको हत्या हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये इस तरह के घटनाएं होते आ रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो गए हैं। लोगों में जागरूकता आ गया है कि हम जनरल, ओबीसी, जो भी जातिवाद हम जो आपस में जो झगड़ा करते हैं, ये है शुरू से होते आ रहा है। लेकिन अभी के समय बहुत लोगों में जागरूकता आ गया है कि ऐसा जातिवादी धीरे धीरे कम हो गया है। और हाँ, जहाँ तहाँ थोड़ी बहुत घटनाएं जो हो रही है वो कहीं ना कहीं उनको ज्ञान की कमी है। हाँ, कि हम उच्च जात के हैं, वो नीच जात के हैं, तो ऐसा उनको मन में मतलब गलत भावनाएं बैठा हुआ है। तो ऐसे में उस जगह पे क्या करना है कि सरकार से या किसी वो पंचायत या प्रतिनिधि से लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए। ऐसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको कहना चाहूँगा कि प्रतिनिधि लोग ही बैठे हुए हैं, पंचायत लेवल के हैं, वार्ड लेवल के भी हैं। प्रतिनिधि लोगों को संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। संविधान 1950 में लिखाया और संविधान में आर्टिकल 15 में क्लियर लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म के अनुसार उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी को ये नहीं कह सकते कि आप लिंग स्त्री हैं तो आप मंदिर में नहीं घुस सकते हैं। जाति में अगर कोई अदर जाति है और नीच जाति के हैं तो आप मंदिर में नहीं घुस सकते। ऐसा संविधान में पहले ही लिखा गया है। लेकिन मोहन भागवत जी का कहना इधर जो है कि 5 अक्टूबर को आया
इस पे जो है कि आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे खत्म किया जा सकता है इसको? देखिए धीरे धीरे ख़त्म तो हो ही रहे हैं, जागरूकता है, लेकिन जो जहाँ जहाँ घटनाएं अभी हो रही है वहाँ पर थोड़ा बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। वहाँ का प्रतिनिधि, वहाँ के आसपास जो सरकारी स्तर से जो हमारे जैसे स्कूल टीचर हो गए या वहाँ के वार्ड मुखिया जी हो गए या अपना ग्राम सेवा से जो भी अपना सरकारी स्तर से जो अपना सेवा कर रहे हैं, उनको क्या है कि जागरूकता करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि हमें ये धीरे धीरे ये भेदभाव जो है ख़त्म करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अभी आपको जैसे देख लिए कि इस तरह की बात सारी लोगों को विचार सुने आप कि सब अपने अपने विचार दिए हैं, इसमें कोई मेरा अपना विचार नहीं है, अपने अपने विचार दिए हैं लोग। हम आगे आपको कहना चाहेंगे कि जो इनका जो कहना हुआ कि प्रतिनिधि जो जनरल गांव के लोग जो होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं जो वार्ड के हो गए, पंचायत के हो गए, राज्य के हो गए या राज्य लेवल के टीचर हो गए, सरकारी जॉब में जो होते हैं, उन लोगों को खास करके छुआछूत पे जोर देने की ज़रूरत है। मैं आगे आपको कहना चाहूँगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। इन लोगों का विचार कैसा लगा आपको, हम जो क्वेश्चन किए आपको कैसा लगा, इन लोगों का विचार कैसा लगा, ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं इंद्रजीत, आप देख रहे हैं सिटी संध्या न्यूज, कैमरामैन मनोज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।